नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, साल 2022 भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी मुश्किल भरा, अस्थिरता भरा और अनिश्चितता भरा रहा है। हालांकि 2023 का दृष्टिकोण अभी क्लियर नहीं है और अभी ये बताना मुश्किल है कि मार्केट की चाल कैसी रहेगी। लेकिन ऐसे दौर में भी अगर हम एक अच्छी तरह से रिसर्च किया हुआ पोर्टफोलियो बनाए तो ये जरूर आने वाले समय में हमें अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकता है। तो इसी कोशिश में हम आपके लिए दोस्तों ऐसे 6 स्टॉक्स लेकर आए हैं जो जिन्हें 2023 में आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन शेयर्स की लिस्ट को। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हमारे साइड से आ रहा है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का। अगर देखें तो इतनी पड़झड़ में भी या फिर इतने डाउनफॉल में भी एसबीआई ऐसे समय में मजबूती से खड़ा हुआ दिख रहा है जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स के लिए बाजार की हिस्सेदारी अपनी खो रहे हैं दोस्तों। पिछली तिमाही की बात कर ले तो Q2 FY 2023 में एसबीआई ने अपना अब तक का सबसे अच्छा तिमाही मुनाफा पोस्ट किया। इसके साथ साथ अगर देखें तो कंपनी को किन चीजों का फायदा मिल सकता है, तो अपना लीडिंग मार्केट शेयर, उसके साथ साथ इंप्रूव रिटर्न रेशियोज और फेवरेबल एसेट क्वालिटी साइकिल्स का कंपनी को फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ एसबीआई की जो अभी की वैल्यूएशन है वो उसके पीएस के हिसाब से काफी कम है। तो हमारा मानना है कि आने वाले साल में इस वैल्यूएशन में बढ़ोतरी हो सकती है और इसीलिए ये हमारे लिस्ट का हिस्सा बना हुआ है दोस्तों। आइए अगले शेयर पर नजर डाल लेते हैं। अगला शेयर भी हमारा बैंकिंग सेक्टर से है, हालांकि ये प्राइवेट बैंक है दोस्तों, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आरओए रिटर्न ऑन एसेट और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी में सुधार के पथ पर है दोस्तों। यहाँ पर काफी सुधार हुआ है एक्सिस बैंक का पिछले 2 साल में। ब्याज मार्जिन अगर देखें तो उसमें मजबूत वृद्धि देखी गई है, ऋण वृद्धि में स्पीड देखा गया है, फीस में ट्रैक्शन देखा गया है। इसके साथ साथ कंपनी ओपेक्स पर नियंत्रण करने का अच्छा प्रयास भी कर रही है दोस्तों। और अच्छी तरह से निहित क्रेडिट लागत के कारण इसके जो संपत्ति है उसकी गुणवत्ता में और सुधार हुआ है। ये सारे फैक्टर्स आने वाले समय में या फिर आने वाले साल में इस शेयर को ऊपर ले जाने में सहायक हो सकते हैं और ये है हमारे लिस्ट का दूसरे नंबर का स्टॉक दोस्तों। इसके आगे तीसरे नंबर पर अगर नजर डालें तो मारुति सुजुकी का स्टॉक है हमारे पास। अगर देखें तो पैसेंजर कार सेगमेंट में अग्रणी मारुति का जो प्रदर्शन है वो पिछले साल काफी प्रभावित हुआ था, जैसे कि इसमें मांग की कमी थी, चिप्स की कमी थी और साथ ही कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतों के वजह से इनका प्रॉफिट काफी कम होता हुआ दिखाई दे रहा था दोस्तों। तो इनके बिजनेस पर काफी प्रभाव पड़ा था। ये सभी चिंताएं अब कम हो रही है और औसत से अधिक मानसून होने की वजह से और महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू होने की वजह से इसकी जो गाड़ियों की मांग है उसमें मजबूती आने की उम्मीद है। आने वाले साल में इसमें काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अब अगर अगले साल कोरोना अपने पैर ज्यादा नहीं फैलाता है तो मारुति के शेयर्स में एक अच्छा उछाल देखा जा सकता है। साथ ही ये शेयर एक भरोसेमंद शेयर भी बनकर सामने आता है दोस्तों। तो इसलिए ये हमारी लिस्ट में शामिल है। अगला शेयर अगर देखें दोस्तों तो ये भी काफी पसंदीदा शेयर है बहुत सारे लोगों का, जैसे आदरणीय झुनझुनवाला जी का भी ये काफी चहीता शेयर था, टाइटन ज्वेलरी। टाइटन जो है, टाइटन ज्वेलरी बिजनेस में मार्केट शेयर अपना बढ़ा रहा है दोस्तों, जिसका श्रेय जाता है इसने जो स्थानीय पसंद के या फिर लोकल लोगों के हिसाब से इसके प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और उसके साथ साथ हॉलमार्किंग नियमों का इन्फोर्समेंट जो हो रहा है उसके वजह से उच्च जो हॉलमार्किंग के नए नियमों को लागू करने की वजह से जो सर्टिफाइड या फिर प्रमाणित उच्च शुद्धता वाले आभूषण है या फिर ज्वेलरी है उनकी बिक्री अब बढ़ रही है दोस्तों। और टाइटन एज अ ब्रांड लोगों की कसौटी पर खरा उतर रहा है, तो इसके बिजनेस में आने वाले साल में काफी अच्छी वृद्धि देखी जा सकती है। और तो और अगर देखें तो नॉन ज्वेलरी सेक्शन में भी ये जो कंपनी है वो अपने पैर काफी अच्छे से फैला रही है। घड़ियों और चश्मों के गैर आभूषण सेगमेंट में इस विकास की काफी संभावना है, उसमें काफी डेवलपमेंट होना बाकी है दोस्तों। ये गैर संगठित क्षेत्र है, यहाँ पर कोई नामी गिरामी कंपनी इसका हिस्सा नहीं है, तो इसका फायदा टाइटन को मिलता हुआ दिख सकता है। और यही रीजन है, ऐसे में अगर कंपनी गैर ज्वेलरी सेक्शन के बिजनेस में अच्छा उछाल देखा जा सकता है जो इस
के शेयर के ग्रोथ ड्राइवर के रूप में काम कर सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो आप इस शेयर को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी दी हुई अभी तक जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपकी हेल्प होती रहे आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर। अगर अगले शेयर पर नजर डालें तो लेमन ट्री होटल्स का शेयर हमारी लिस्ट का हिस्सा है दोस्तों। जी हाँ, काफी जबरदस्त प्रदर्शन रहा है इसका इस पूरे साल में, और लगभग 40 की लेवल से उठकर ये लगभग 100 की लेवल तक जा चुका था। तो दोगुना से भी ज्यादा इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को कर दिया था। इसके साथ साथ अगर देखें तो कोविड-19 संकट के बाद रूम्स की मजबूत मांग देखी जा रही है, और इसको देखते हुए लेमन ट्री अपने रूम इन्वेंट्री में 30% की बढ़ोतरी कर रहा है। इसका सीधा सीधा असर इसके प्रॉफिट मार्जिन पर होने वाला है। ये जो है ये अनुकूल मांग आपूर्ति गतिशीलता के कारण कमरे की दरों में वृद्धि के साथ साथ आय वृद्धि को गति देगा। इनका रिवेन्यू बढ़ने वाला है दोस्तों, और रिवेन्यू बढ़ने के साथ साथ इनका प्रॉफिट है वो काफी अच्छा बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो संरचनात्मक लागत में कमी को देखते हुए पूर्व कोविड की तुलना में लगभग 1500 बेसिस पॉइंट का भारी मार्जिन सुधार इस कंपनी के मार्जिन में देखा जा रहा है, जो काफी शानदार आंकड़े हैं दोस्तों, और ये आगे जाके सस्टेनेबल रहने की उम्मीद है। ऐसे में अब अगर अगले साल कोरोना की वजह से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, निर्माण नहीं होती है, तो ये शेयर भी अच्छा उछाल दिखा सकता है। फिलहाल ये 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 2-3 दिनों में लॉकडाउन की आशंका के चलते इसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, और ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी हो सकता है। तो इसीलिए ये हमारी लिस्ट में अभी शामिल है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अगला स्टॉक अगर देखें तो ये भी थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है दोस्तों। सफारी इंडस्ट्रीज जैसा स्टॉक हमने लिस्ट में शामिल किया है। सफारी जो है असंगठित क्षेत्र के बाजार हिस्सेदारी में अपना स्टेक बढ़ा रहा है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है दोस्तों। अब यात्रा, स्कूल, कॉलेज के साथ साथ शादियों का सीजन जो है वो फिर से खुला हुआ है दोस्तों, और इसी के वजह से आने वाले दिनों में या आने वाले साल में इसमें जो मांग है उसमें काफी गति रहने की हमारी उम्मीद है दोस्तों। और इसके वजह से कंपनी का जो अपनी हिस्सेदारी है वो बाजार में वो बढ़ सकती है। तो इस वजह से ये लिस्ट हमारी लिस्ट में शामिल है। इसके साथ साथ अगर देखें तो इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफी डिस्काउंट पर मिल रहा है दोस्तों। इसके पीएस के हिसाब से या फिर इस इंडस्ट्री के हिसाब से इसका वैल्यूएशन है वो काफी कम है, और उसके हिसाब से आप इस पर भी दाव लगा सकते हैं दोस्तों। कंपनी के कम वैल्यूएशन को देखते हुए और इस आशा के साथ कि कोरोना का इम्पैक्ट पिछले कुछ वेव्स के जैसे ही सामान्य रहेगा, ज्यादा नहीं होगा, इस शेयर को हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कुछ बेस्ट शेयर्स जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और एक अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए मैं आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जैन इन्वेस्टर्स की तरफ से नमस्कार दोस्तों।